नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा एग्ज़ाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे पहले की जितनी भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ था आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। मैंने सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। और इसके बाद 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी सारी शिफ्टों का आगे रिवीजन करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो पहला प्रश्न पूछा गया था मैथ का पूछा गया, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग हल करते चले। जीके जीएस साइंस के प्रश्नों का रिवीजन मैं करवाता चलूँगा। अगला प्रश्न जो है रीजनिंग का पूछा गया है, तो इस टाइप के प्रश्न मैथ और रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा गया है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि बल F बराबर ma फार्मूला होता है, जहाँ पर F बल यम द्रव्यमान और ये त्वरण होता है। तो बल का मान 20 न्यूटन दिया हुआ है, द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है और त्वरण का मान 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से यम का मान आ जाएगा 20/2 10 किलोग्राम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 से 4 प्रश्न इस टाइप के न्यूमेरिकल बेस्ड गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग, बल इनसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये रीजनिंग के और ये प्रॉफिट लॉस से मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ का है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से, तो इसको आप लोग हल करके मूल राशि ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न एज से है, उसकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है, तो इसको भी आप लोग हल कर लें। अगला था जीएस का, जापान के वर्तमान में 2018 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा 2018 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी की। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति किसका एक उदाहरण होती है? तो आंसर हो जाएगा यह असमान गति का एक उदाहरण होती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पाइप और टंकी से मैथ का पूछा गया है, ये टंकी कितने समय भरने में लगेगा? अगला था, उस व्यक्ति की पहचान करें जो भारतीय मूल के व्यवसायिक कार्यकारी और नोकिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो आंसर हो जाएगा राजीव सूरी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया, नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है, इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल होंगे? तो आंसर हो जाएगा नीले रंग के फूल होंगे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिरोबिंदु कोण का पूरक होता है? तो आंसर हो जाएगा सौर अल्टीट्यूड कोण। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 संसद में किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे संसद में 29 जनवरी 2018 को पेश किया गया। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसके आवेश की गणना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका आवेश जो होता है डायोप्टर वह होता है 1/f के। तो यहाँ पे फोकस की लंबाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर और इसको हम लोग मीटर में लिखा जाता है। तो यह हो जाएगा 100/25 बराबर 4 डायोप्टर। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में बदला गया है तो 25/100 होगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आ जाएगा 4 डायोप्टर। अगला प्रश्न था, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन अर्ध धातु नहीं है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन, आर्सेनिक, बोरोन और सिलिकॉन में क्लोरीन एक अर्ध धातु नहीं है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो इनमें से रूस जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बाकी नेपाल, भूटान, श्रीलंका सभी पड़ोसी देश हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण इतना हो तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका जो फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं, भार बराबर गुरुत्वीय त्वरण यम दिया हुआ है और उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण जी दिया हुआ है। तो यहाँ से यम का मान आ जाएगा, भार दिया हुआ है 980 न्यूटन, यम का मान निकालना है और जी का मान 9.8 दिया हुआ है। तो यम बराबर दशमलव हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, यम बराबर आ जाएगा 9800, 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 98, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 100 kg।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हो प्लीज़ लाइक जरूर करते चलें। अगला है भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है त्वचा में मौजूद है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें जो आदान प्रदान होता है वह रंध्र के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रभावित किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा यह स्वर्ण पर प्रभावित किए जाते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें किसकी कोटिंग होती है। तो आंसर हो जाएगा उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश को 2-0 से हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जीता है। तो आंसर हो जाएगा केन्या देश को हराकर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है। तो आंसर हो जाएगा सुरेश कृष्णा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था हाजीपुर शहर कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा यह बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में किसको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में चुना गया था। तो आंसर हो जाएगा जायरा वसीम को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा स्थिर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 273 केल्विन का मान क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा 01 सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है कहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था एक सर्किट आरेख में दिए गए चित्र या प्रतीक का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी आर के रूप में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में होगी। तो आंसर हो जाएगा कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी पौधे के वानस्पतिक भाग में होते हैं। तो आंसर हो जाएगा जड़ तने और पत्तियां। तो
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किसमें मुर्दों का टीला है, तो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी में, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्न में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। अगला था गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा इसके लेखक जोनाथन स्विफ्ट हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बल बराबर क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा बल F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, और इसका जो फार्मूला होता है F बराबर ma, और हम लोग ऊपर के प्रश्न में इस फार्मूले से संबंधित न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न भी हल कर चुके हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना किस योजना से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा यह स्वास्थ्य योजना से संबंधित है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन का, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है, तो आंसर हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा यह 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 14 फरवरी 2017 को निम्न में से किसे पश्चिम बंगाल का 21वां जिला बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा कलिम्पोंग को, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला कलात्मक जिम्नास्ट कौन है, तो आंसर हो जाएगा दीपा कार्मकर, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।